बलिया के नवनियुक्त प्रधानाचार्य श्री सी.के. सिंह बने। जीवन में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा को आत्मसात करने की बहुत जरूरत। डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी, प्रबंध निदेशक, सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान बलिया। उक्त उद्बोधन सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान बलिया के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी जी ने आज उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों से कही। उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर दीक्षा के अभाव में जिंदगी बेपटरी होती जा रही है। विदित है कि आज विद्यालय में नवनियुक्त प्रधानाचार्य श्री सी.के. सिंह ने अपना कार्यभार संभाला, जो कड़े अनुशासन, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और CBSE के रिसोर्स पर्सन के नाम से विख्यात है। प्रधानाचार्य श्री सी.के. सिंह इससे पूर्व भी 6 साल इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य रहकर अभिभावकों और विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली और अनुशासन बच्चों में काफी लोकप्रिय है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री सी.के. सिंह ने अपने कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों को आह्वान करते हुए कहा कि जीवन कौशल के साथ साथ शिक्षकों को स्वानुशासन और मनोवैज्ञानिक तौर पर विद्यार्थियों की देख रेख करने की क्षमता पैदा करनी होगी। शिक्षा में नीति नए आयाम ही विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास दे सकते हैं। इसके लिए सरकार की नई शिक्षा प्रणाली बहुत उपयुक्त है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा से वंचित जो भी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी के अभिभावक से अपील किया कि एक बार आकर विद्यालय जरूर मिले। मैं यथासंभव पूर्ण रूप से मैं मदद करूंगा कि शिक्षा से वंचित कोई ना रह सके। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर हम डॉक्टर के बच्चों को डॉक्टर बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने किसान मजदूर के बच्चों को अगर डॉक्टर बना दिया तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इस अवसर पर सभी शिक्षक उपस्थित रहे। विद्यालय के चेयरमैन श्री शशि भूषण नाथ तिवारी ने प्रधानाचार्य के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपनी शुभकामनाएं दी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको घर वापसी के लिए। सर आप पर्चे के मुमताज नहीं हैं, आपको पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश आप CBSE के रिसोर्स पर्सन भी रहे हैं और पूर्व में यहाँ के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। सर आप नए नए आए हैं यहाँ पे, 5 साल 6 साल बाद आए हैं सर। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद रंजन जी। सौभाग्य है मेरा इस जनपद के लोगों ने पुनः उनकी पुकार में और हमारे मैनेजमेंट के हमारे चेयरमैन साहब CSPN तिवारी जी, हमारे MD साहब डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी जी, उनके पूरे परिवार, उनके बच्चे बाल बच्चे सबने आमंत्रित किया, मुझे आज्ञा दिया मुझे बलिया जनपद की सेवा करनी है। और यही कारण रहा कि प्रेम, हमारे सहकर्मियों का प्रेम, हमारे पूर्व में जो बच्चे रहे हैं उनका प्रेम और उनका आमंत्रण मैं अस्वीकार नहीं कर सका और आप सबके आदेशों का पालन करते हुए संजय भी इसकी सेवा देने सर बलिया में उत्साह का माहौल बन गया है। जब से लोग जाने हैं, सुने हैं कि चंदन सर फिर वापसी आ गए हैं, तो लोगों के मन में बहुत उत्साह जुड़ा है। उत्साह से भरपूर वो लोग मतलब प्रफुल्ल हो गए हैं, समा नहीं रहे हैं उत्साह से। लेकिन एक मन में उनके सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जनपद में तो बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे विद्यालय है, लेकिन जो चंदन सर का पहले वाला चंदन सर का एजुकेशन था, वो आज के एजुकेशन में उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग आया होगा। सर तो आप किस तरीके से उनको बताना चाहेंगे कि हमने क्या चेंजिंग करना है मुझे और कैसे क्या करेंगे आप उसके बारे में? ऐसा है रंजन जी, CKC जो पहले था वही है और अंतिम सांस तक CKC वही है। हर इंसान के लिए मैं एक जॉन डेली की बातों को कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि अगर आप जिस तरह से कल पढ़ा रहे थे बच्चों को या जिंदगी जी रहे थे, ठीक उसी तरह से अगर आज कर रहे थे तो मतलब है कल को, आने वाले कल को आप अपने बच्चों के साथ हत्या कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो।
तो मैंने यहाँ से जाने के बाद और कुछ सीखा ना सीखा, जैसा कि आपने कहा CBSE का रिसोर्स पर्सन, ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, ये सारी विधा CBSE ने हमको क्षमता प्रदान करी और हमने पढ़ाई लिखाई करके ये जाना, ये सीखा, ये स्किल डेवलप किया कि मैं कैसे कल जो किया था उससे बेहतर आज करूँ, और आज का जो बेहतरी होगी वो हमारे आने वाले कल को, हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे लाभप्रद होगा। मैंने उस पर काम किया है विगत 5 वर्षों में। वैसे व्यक्तिगत तौर पर कोई अंतर नहीं मिलेगा, हाँ प्रोफेशनल तौर पर अंतर जरूर मिलेगा हमारी चीज़ों का, हमारी बातों का, डीलिंग का, क्योंकि पहले हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी रही हो, सकती रही हो, लेकिन अब कैसे और साइकोलॉजिकली उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए अपने विधा में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हमें करने की कोशिश करी है। अब देखें भगवान क्या करता है और आप लोगों का आशीर्वाद इसने बलिया जनपद वासियों का इसने कैसे कहा। आप सर प्रधानाचार्य हैं, आप तो दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन आप जब से आए हैं तो क्या आपने ये जो शिक्षक हैं इनका कोई आपके तरफ से कोई दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से नए युग का एजुकेशन दिया जाएगा, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। तो देखिए, यकीनन सरकार ने अपनी नीतियाँ बनाई है, स्वतंत्रता के बाद से अनेकों नीति, मॉडिफिकेशंस, सुधार, ये सब कुछ होता है। कितने लोगों को पता है, हकीकत है कि भी ग्रामीण इलाका हमारे जैसे जनपद वासी जो हैं या स्कूल जो हैं, तो आज भी ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया करते हैं, पढ़ाई कराते हैं। सन 2005 में यूनिफॉर्म बना, क्या फायदा? 2024 तक के टीचर नहीं समझ पाए कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, रचनात्मकता कैसे दी जाए। ये सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। यूनिफी 2020 जो है उसके आधार पर जो सरकार की सोच है, CBSE की सोच है, NCERT की सोच है, उस पर अपने शिक्षकों को उसके अनुरूप तैयार करना ही मेरा मूल मकसद होगा, मेरा मूल उद्देश्य होगा। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि CBSE ने सेंट जेवियर्स स्कूल को हब ऑफ लर्निंग का लीड कोलैबोरेटर बना रखा है, जिसके अधीन संगम स्कूल, ASM कॉन्वेंट, CT कॉन्वेंट, मनस्थली स्कूल, जयपुरिया, ASM, इस तरह के 7 स्कूलों का हमारे कोलैबोरेशन में नाम डाल रखा है CBSE ने, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है एज अ लीड कोलैबोरेटर या फिर मेंबर स्कूल। लेकिन मैं अपने सारे लीड वाले जितने भी मेंबर स्कूल्स हैं उनसे आग्रह करूँगा यथाशीघ्र हमारे सारे प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग हो और हम यूनाइटेडली, यूनानिमसली ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारे बाल विकास, बच्चों में विकास हो, शिक्षकों में विकास हो, उनके आधुनिकता में और उनके शिक्षण में उन्नति। जी सर, आपके विद्यालय जो है पूरे जनपद में एक ब्रांड के रूप में देखा गया है, बहुत दिनों से देखा गया है, अभी भी देखा जा रहा है। कल्पना ये भी होता है मीडिया के माध्यम से कि ब्रांड है, ब्रांड रहेगा। तो इस पे क्या होता है सर कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो यहाँ से दूर पे हैं, वो सिर्फ अखबारों में, टीवियों में देखते सुनते तो हैं, लेकिन काश उनका मन कभी करता है कि मेरे भी बच्चे उस विद्यालय में जा करके पढ़ें, अच्छा शिक्षा पाएं, कामयाब हों। तो सर उनके लिए जो गरीब तबके के लोग हैं, उन बच्चों के लिए आपने क्या योजना बनाया है कि उनके भी बच्चे पढ़े, ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे पढ़े, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या योजना आपने बनाया है? रंजन सर, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जब मैंने अपनी शिक्षण की जर्नी यानी यात्रा शुरू करी थी 1996 में, तो वो कलकत्ता के ब्रांडेड स्कूल से शुरू की। पहले ही साल जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो एक बच्ची ने नीट क्वालिफाई कर लिया और मैंने फिजिक्स पढ़ाया था। हालांकि 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने फिजिक्स पढ़ाया था तो बड़ा खुश हो गया था मैं जिस दिन रिजल्ट आया। नीट क्वालिफाई कर गई, यही पढ़ाई हुई बच्ची।
तो मेरे गुरुदेव थे उसी विद्यालय में, तिवारी जी हिंदी के पीजी की थे। मैं उनसे जाके बड़ी खुशी शेयर किया, गुरुदेव मेरी पढ़ाई हुई बच्ची है, उन्होंने कहा कि जरा पूछ लेना उससे कि उसके माता पिता क्या है। जरूर पूछना, बधाई उन्होंने दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि उसके माता पिता क्या करते हैं वो जरूर पूछना, उसके बाद मैं तुमको सच्ची बधाई दूंगा। मैंने पता किया उसके दोनों, उस बच्ची के दोनों माता पिता जो थे वो दोनों ही डॉक्टर हैं। मैं अगले दिन अपने गुरुदेव के पास गया, कहा कि गुरुदेव दोनों डॉक्टर हैं। तब उन्होंने कहा कि चंदन ऐसा है कि अगर वाकई कुछ करना है तो जिस दिन तुम एक खेतहर मजदूर समाज से कटे लोगों के बाल बच्चों को डॉक्टर बना दिया, उस दिन आना मैं तुम्हारी शिष्य तुम्हारे लिए बहुत अच्छे शब्द में कहूँगा। लेकिन एक डॉक्टर जिसके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, उस बच्चे को डॉक्टर बना दिया तो आपने नहीं बनाया, उसके परिवेश ने बनाया। तो जिस दिन खेत में खलिहान में मजदूर काम करता है उसके बाल बच्चों को आपने कहीं कुछ कर दिया, या जिस जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है, जो अर्थाभाव में है, उसके बाल बच्चों के लिए कुछ कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। रंजय जी मैं आपको और बता दूँ कि स्टीम मैं देखता हूँ बच्चों की, उनमें नवचेतना जगाने की कोशिश करता हूँ और उनमें क्षमता, किस चीज़ की क्षमता है उनमें सबसे अच्छी, उस क्षमता को उभारने की कोशिश करता हूँ। आज देश विदेश, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप देश विदेश हमारे सोशल मीडिया अगर अकाउंट पर भी जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वैसे बच्चे, और ये कहना नहीं चाहिए वो बिल्कुल सही, लेकिन वैसे भी बच्चे हैं जो विदेशों में साइंटिस्ट के करते हैं, जो ड्रमिस्ट हैं, ड्रम बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया ड्रमिस्ट हैं। वैसे बच्चे जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, शेफ हैं, आप दुनिया नहीं ले लीजिए। इन विगत 6 वर्षों में आप खोज के आइए किस फील्ड में हमारे बच्चे नहीं हैं। IITian नहीं हैं, बहुत सारे IITian हो गए, सेल्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपके विद्यालय सेंट जेवियर्स के विद्यालय के बच्चे मैं बात करता हूँ, कहिएगा तो नाम ले लूँगा। NDA वाले क्वालिफाइड, CDS क्वालिफाई करने वाले बच्चे, हमारे समय वाले सारे बच्चों ने एकदम आकाश को चमका के रख दिया। ऐसे कैसे होता है कि प्रयत्न किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि अकेला चना भाड़ फोड़ देता है, सीखे सिंह करते हैं। सबकी हमारी टीम है और मैं अपने टीम पर गर्व करता हूँ और करता हूँ। CDS की बड़ी अच्छी टीम है शिक्षकों की। और रही आपका प्रश्न था कि दूर से दूर के गरीब जो गुरुबे हैं उनके लिए क्या हेल्प हो सकता है। रंजय जी, हमें माता पिता आए और हमें लगेगा कि नहीं उनके बच्चे की परख हम कर सकते हैं, उनकी क्षमता को उभार सकते हैं, तो जितना बन पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। पैसा रहे या ना रहे, अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए काबिल होगा बच्चा, काबिल तो सब है, सब बच्चे काबिल होंगे, लेकिन मेरे अनुरूप अगर थोड़ी सी गाइडलाइन परिवार से ही मिले तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर, आखिरी सवाल आपसे, विद्यालय में हर लोग चाहते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ये चीज़ होता है, उस पर आप किस पे विश्वास करना चाहते हैं, क्वांटिटी पे या क्वालिटी पे या दोनों पे? थोड़ा सा विस्तार रूप से इस पे बताएं। रंजय जी, आपने देखा होगा, आप तो मेरे साथ काम करिए, मैं सबसे पहले क्वालिटी पर विश्वास करता हूँ और सबसे पहले मैं ये कहूँगा स्व अनुशासन, बच्चों का हो, शिक्षकों शिक्षिकाओं का हो, इवन प्रिंसिपल का। अगर मैं समय पर आता हूँ तो हमारे शिक्षक समय पर आए, बच्चे हमारे अपने कर्तव्य का बोध करने अपने आप जाइए। करने के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, नाम नहीं लूँगा, तो अपने आप को टॉपर्स ब्रांड मानते हैं, लेकिन उनका यहाँ जाकर डिसिप्लिन देखकर आइए। क्यों? क्योंकि वहाँ सेल्फ डिसिप्लिन की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की ही महत्ता है अपनी अपनी जगह पर।
क्वांटिटी है। मान लीजिए कि हमको क्वालिटी दे रहे हैं, हम हमारे क्वालिटी के पास हमारे 10 बच्चे हैं, हम उनको क्वालिटी दे रहे हैं, तो हमारे लिए चैलेंज वो नहीं होगा, वो तो कम छोटा सा चैलेंज है। हमारी चैलेंज तब होगी जब हम 100 के क्लास में, मैंने एक जगह एक समूह में हम अपनी भाव को, अपनी क्वालिटी को, अपने टैलेंट को, अपने एनर्जी को हम इन्वेस्ट करके उनको वैसा पौधा बनाए जो पौधा से पेड़ बनने के काबिल बन जाए। तो ये दोनों मायने रखता है, लेकिन क्वालिटी सर्वोपरि है। उसमें स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर बच्चे में जिस दिन ये भाव पैदा हो गया कि मुझे मेरी ड्यूटी क्या है, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावकों ने हमें ड्यूटी क्या दी है, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, उनका एक स्मार्ट गोल जिस दिन तैयार हो जाएगा, जिन बच्चों के दिमाग में, शिक्षकों के दिमाग में, हमारे दिमाग में, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, आर से रिलेवेंट और टी से टाइम बाउंड। अगर इस तरह की चीजें हो गई हर बच्चे के दिमाग में, उस विद्यालय का, उस संस्था के हम क्वालिटी को कभी नहीं रोक सकते और उसका सानी नहीं होगा। कोई दूसरा उसके पैरेलल में, उसके समानांतर खड़ा नहीं हो सकता, इसकी गारंटी देगी। 5-6 साल पहले के जो अभिभावक आपसे जुड़े थे, जब आपको पता चला है उनको कि सर आ गए हैं, चंदन सर फिर गृह वापस आ गए हैं, पवेलियन आ गए हैं, तो उनको बहुत खुशी हुआ है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप उनको किस तरीके से बताना चाहेंगे कि हम फिर जनपद बलिया में आए? सबसे पहले तो सबके प्रणाम करो। हुआ सबने बहुत आशीर्वाद देने, इसके बरस हम लोग की सेवा की, अब आगे सेवा करने का मौका दी और आप सब हमारा कॉन्टेक्ट में रहें, पानी आशीर्वाद दी, स्नेह दी और आशा बा हमारे गुरुआ सबके जैसे साथ मिलत वैसे भी साथ मिलत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।